आइए अब बात करते हैं राहु खाना नंबर 7 की। लाल किताब जो व्याख्या करती है राहु खाना नंबर 7 की, और जो शीर्षक दिया है वो है चांडाल, लक्ष्मी का धुआं निकालने वाला। जातक यूं तो खुद तो मालदार होगा, पैसा होगा, अच्छा पैसा होगा, लेकिन जो औरत का जो सुख है वो उसको जरा, जो गृहस्थी सुख जिसे कहते हैं, वो कम ही होगा, या यूं कहो कि मंदा ही होगा। लेकिन राज दरबार का सुख, राज दरबार मतलब सरकारी नौकर हो सकता है, सरकार से संबंधित कार्य करने वाला हो सकता है, सरकार से आमदनी करने वाला ऐसा जातक हो सकता है, जिसको सरकारी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेकर या उनसे कुछ सरकार से जो कमाई का रास्ता है, ऐसे जातक का वो बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत ही अच्छा हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो गृहस्थी सुख है वो थोड़ा कम ही होगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कितनी तंगहाली हो। तंगहाली मीन्स कि भाई जेब में पैसे ना हो या गरीबी ही आ जाए, तब भी ऐसा जातक जो है किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, और कुदरत धीरे धीरे जो है उसको फिर दोबारा से खड़ा कर देगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुध और शनि जो है वो हर तरीके से यहाँ पर उस जातक की हेल्प करेंगे। बुध भी खराब नहीं होगा और शनि भी खराब नहीं होगा। अब यदि बुध और शुक्र हो खाना नंबर 2 या 11 में, ये एक सूत्र है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि यदि बुध और शुक्र संयुक्त बैठे हो और वो बैठे हो खाना नंबर 2 या 11 में, तो न तो गृहस्थी हालात खराब होंगे, न धन दौलत की कभी कमी आएगी। हर हालत में ऐसा जातक जो है वो नेक फल वाला होगा। लेकिन थोड़ा लेकिन है, शादी यदि 21 की उम्र में हो या 21 की उम्र से पहले हो तो वो शादी कामयाब नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। वो शादी कामयाब होती ही नहीं है, ये पक्का है। और दूसरी बात जो है कि ससुराल जरूर गरीब होगी। जो हैसियत है जातक की, वो महिला है या पुरुष, अगर 21 की उम्र में, 21 की उम्र में या 21 की उम्र से पहले शादी हो जाती है, तो आप ये समझिए कि वो गृहस्थी चलने वाली नहीं है और ससुराल भी गरीब ही होगी। और बहुत सारी समस्याएं, ऐसा जातक जो है, बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो स्वयं की दिमाग की उपज होगी, अपने ख्यालात की उपज होगी। शेख चिल्ली तो नहीं कह सकते हम, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा ख्यालात अपने दिमाग में लाना, नेगेटिव ही सोच लेना, तो वो उसके बड़े बड़े मंदे नतीजे आएंगे, बहुत बुरे नतीजे आएंगे। और फिर हालात ये हो सकती है कि ऐसा जातक जो है वो किस्मत का मारा हुआ इंसान होगा, ये ध्यान रखिएगा। जो भी लोग देखेंगे वो, या जिनका भी उसके साथ व्यवहार होगा, तो वो उसको यही कहेंगे कि भाई तू हमारे लिए बहुत मनहूस है। मुंह चढ़कर भी लोग कहने लग जाएंगे, या लोग जो समझदार लोग हैं वो उससे अपना रास्ता अलग कर लेंगे कि ठीक है भाई, इससे यार बात नहीं करनी,
ये तो बहुत ज़्यादा मानुस हो गया। यानी अगर उदाहरण के साथ एक और समझाऊं मैं, तो वो ये है कि वो जिस भी वृक्ष के नीचे बैठ जाएगा वो वृक्ष ही सूख जाएगा। ऐसे हालात जो है, ऐसे हालात राहु जो है वो पैदा कर देता है जातक के लिए। अब ऐसे में यदि जातक जो है वो राहु से संबंधित काम करे, पुलिस महकमे में भर्ती हो जाए, बिजली का काम करने लग जाए, कोयले का टाल लगा ले, ठीक है जी, तो आप समझिए कि ऐसे जातक की उम्र तक शक्की हो जाएगी कि क्या वो बहुत लंबी उम्र जी सकता है, तो वो शक के दायरे में होगी। अब अगर लड़की की कुंडली में ये ऐसा योग है कि राहु खाना नंबर 7 में बैठे हुए हैं, तो जिस समय लड़की की शादी होती है उस समय उसके पिता जो है वो चांदी की चौकोर छोटी सी ईंट या अपनी हैसियत के अनुसार कम से कम 24 ग्राम और मैक्सिमम चाहे आप 24 किलो की दे दें, वो आपकी हैसियत पर डिपेंड करेगा, कन्या के पिता की अपनी हैसियत पर। तो कम से कम 24 ग्राम चांदी की एक छोटी सी स्क्वायर ईंट बनाकर वो जिस समय फेरे होते हैं उस समय जो है वो वो पंडित से जैसे कन्यादान करते हैं इसी प्रकार से उसका दान जो है वो लड़की को दे देंगे, और वो लड़की उसको संभाल कर रख ले, बिल्कुल संभाल कर रखे। तो आप ये समझिए कि कभी भी किसी प्रकार का राहु जो है वो नुकसान नहीं दे पाएगा। वो 21 वर्ष से उम्र की जो शादी थी या उससे पहले की शादी थी, वो भी थोड़े से मामूली झंझट जरूर होंगे वक्त पर, लेकिन वो दोबारा सेट हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और दूसरी बात, शादी होने के बाद ससुराल में जाए तो कुदरती पानी जो है वो चाहे बरसात का बरसा हुआ सीधा पानी हो या किसी नदी या नहर में से लेकर उस कन्या के वजन के बराबर जो है वो लोहे के या किसी प्लास्टिक के टब में उसको भर के या टीन वगैरह में रख के उसको रख दें और उसके अंदर एक चांदी का चौकोर टुकड़ा जो है वो डालकर रख दें, तो सारी जिंदगी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। इतना जरूर ध्यान रखना है कि वो जो पानी है, अगर कन्या का वजन बढ़ता है तो उस हिसाब से वजन पानी बढ़ा दें। दूसरा, पानी अगर लगता है कि सूख रहा है तो उसको थोड़ा और अप कर दें, तो पूरा उसको भर दें। तो ये बहुत बहुत ही कामयाब उपाय है, और इससे जो है वो जातक का अपना जीवन, परिवार का जीवन, सामाजिक जीवन बहुत बहुत सुखी हो जाएगा।